everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. क्लास 10th के सामने एक और बार फिर से एक नया महीना है और इस पूरे मंथ में आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक मैंडेटरी मोटिवेशन उन बच्चों के लिए खास करके जो अप्रैल से लगे हुए हैं। एक बार पीछे मुड़ के देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अभी हम सितंबर में खड़े हैं। इन 4-5 महीनों से अगर आप लगातार मेहनत करते आ रहे हो ना, तो हम लोगों ने वो नन्हे नन्हे कदम से ऑलमोस्ट पहाड़ चल लिया है। क्यों? क्योंकि डेली पढ़ते पढ़ते आप देखोगे तो हमने अबाउट 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जी हां, सितंबर और अक्टूबर और ये 2 महीने में लगभग क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उस तरह से जिस तरह से किसी का नहीं हुआ है। क्यों? आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, आपने टेस्ट कर लिया अपने आप को पोल सेशंस के थ्रू। तो अब क्या कहानी है? अब ये कहानी है कि हमारे पास में भरपूर समय होगा रिवीजन के लिए, बहुत सारे रिवीजन के लिए। और जिन बच्चों ने अभी शुरू नहीं किया है तो देखो, ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन में भी चढ़ जाओ। बैकलॉग जो है उसको साथ मिलके समझ लेंगे, रिविजन्स में कंप्लीट कर लेंगे, पर पॉइंट ये कि जाग जाओ। तो इसी नोट पे अगर हम बात करें इस महीने की, तो ये कोरे कागज की तरह है। 30 दिन है आपके पास। इन 30 दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं? तो देखो, कंसिडरिंग दिस कि ये जो मंथ है सितंबर हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह रहते हैं बहुत सारे बच्चों के, तो हमने उसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के टाइम पीरियड में कोई हाफ ईयरली मैराथन्स वगैरह आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो देखो, पॉइंट क्या है ना कि अब अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली की आंख। PT1 में मैराथन इसलिए लाए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ बच्चे क्या है पीछे रह गए, तो मैंने सोचा कि वो भी एक बार कैच कर ले। लेकिन अब पॉइंट ये है कि अब पॉइंट आपके सामने ये है कि 1-2 महीने का और गेम प्लान है आगे हमारे पास में। उस पॉइंट पे आके तो सबका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर एक बार 0 से स्टार्ट ऐसा होगा कि रिवीजन और जिनने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए वहां से स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो सारी चीजें रहेंगी। अभी आप क्या है, अभी जो महत्वपूर्ण है वो समझो। अभी महत्वपूर्ण ये है कि इस महीने के टारगेट्स जो थोड़ा अपन ने लाइट रखे हैं वो ऐसे रखें कि शुरुआत में आपको 13 दिन का समय दे रहा हूं, ये पर्याप्त है। एक चैप्टर कंप्लीट करना है एग्रीकल्चर चैप्टर का रैपिड रिवीजन, उसका वन शॉट और उसका एग्जाम पैक। तो ये दोनों तो कंप्लीट हो चुके हैं मेरी तरफ से। एग्जाम पैक इस चैप्टर का आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ना इस चैनल पे ना पुराने चैनल पे, कहीं पे अभी मैंने इसका एग्जाम पैक बनाया नहीं था। तो इसका एग्जाम पैक अपलोड कर दूंगा मैं इसी टाइम फ्रेम के बीच में। तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, समझ गए? तो एग्जाम पैक अगर आपने देख लिया और ये सारा सब कुछ कर लिया, तो एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत अच्छे से एकदम स्क्रैच से लगा के एकदम हाइट तक पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसका टेस्ट कर लेंगे अपन 13 सितंबर को। उसके बाद अगला चैप्टर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी सारा सब कुछ कंप्लीट है, एग्जाम पैक से लगा के रैपिड रिवीजन और सब कुछ वन शॉट। तो ये आपने अगर कंप्लीट कर लिया पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर, तो पॉलिटिकल पार्टीज वाला फिर टेस्ट ले लेंगे अपन 20 तारीख। तो देखो, अब यहाँ पे आपको क्या दिया, समय दिया पर्याप्त। 13 तारीख से 20 तारीख, एक हफ्ता, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में आराम से चैप्टर किया जा सकता है। 3 वीडियोस देखना है आपको, बस दैट्स इट। फिर आगे बढ़े तो अगली चीज क्या है, फिर उसके बाद जैसे देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी क्या है कि इसका भी सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मजेदार चीज ये है कि अब इस साल से जो चैप्टर आता है ना ग्लोबलाइजेशन, नई NCERT में भी अगर आप देखोगे तो उसके काफी सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। एक छोटा ही स्पेसिफिक सेक्शन आता है, तो वो छोटा स्पेसिफिक सेक्शन जो आता है ग्लोबलाइजेशन का, उस पे डेडिकेटेड मैंने एक वन शॉट वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर उसमें G20 इंक्लूड हुआ था, तो वो डेडिकेटेड वीडियोस पे बना रखा है। तो आप क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर कंप्लीट करना, उसका टेस्ट लेंगे 27 तारीख को। तो इस तरह से अगर इस मंथ के टारगेट्स देखे जाएं तो इस मंथ के टारगेट क्या है, एक एग्रीकल्चर चैप्टर, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज और तीसरा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये 3 चैप्टर के साथ में क्या करना है आपको, ये 3 चैप्टर के साथ में अपनी तैयारी जबरदस्त रखना है। डेट्स मार्क कर लो, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख। इन 3 दिनों में अपन क्या करेंगे, इन 3 दिनों में अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और टेस्ट ले लेंगे इन चैप्टर्स का। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे इन चैप्टर्स का। अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव क्या है? अगला इंपॉर्टेंट पड़ाव ये है कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजी और मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे। इसी के साथ साथ एक और जो चीज इस महीने में हम कर रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपर्स ओलंपियाड। इसकी डिटेल्स आपको पता चली गई होगी, जिसके बारे में हमने आपको एक्सटेंसिवली बताया है चैनल पे, पूरा उसका लॉन्च करके समझाया है कि क्या होने वाला है। तो आई वुड जस्ट से गिव योरसेल्फ अ ट्राई। ठीक है, तो ये भी सारा सब कुछ आपको इस महीने में चल रहा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन थी, आपने अगर एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए। बाकी क्या है कि अर्जुन का लक्ष्य होता है मछली की आंख, और वो नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अभी तक चलते आए हो तो सितंबर पे तो आ ही गए हो, 1 महीना और अक्टूबर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट ये है
कि वो स्ट्रीक मत टूटने देना। फाइन, मिलते हैं लाइव सेशंस में, पोल सेशंस में। अपने अपने टारगेट कंप्लीट करते चलना। टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको कोई भी अपडेट अगर देना हो मुझे तो वो मिस ना हो और सारे सेशंस वगैरह के बारे में जानकारी मिलती रहे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।